Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is patterns. We will learn about कि नंबर पैटर्न क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स क्या होते हैं और पैटर्न्स का नेचर जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो. ये क्या है? 1 देन 2 देन 3 देन 4. उसके बाद के पैटर्न्स क्या होंगे बच्चों? वेरी गुड. देन उसके बाद 5 बीड्स का एक सर्कल पैटर्न वाला होगा. देन उसके बाद क्या होगा? 6 वाला हमारा एक पैटर्न होगा. 1 2 3 4 5 6. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at number pattern. कि number pattern क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न, a set of numbers जब हम उन्हें ascending या descending order में arrange कर दे, but some basic mathematical rules, that is called a number pattern. इसमें हमारा infinite number of patterns जो है वो हो सकते हैं. Two most common number patterns are square number pattern या triangular number pattern. स्क्वायर नंबर पैटर्न कि एक स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड्स हमारी इक्वल लेंथ की होती है. प्रोडक्ट जो होता है दो साइड्स का वो हमारा क्या होता है? दे विल गिव अस द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर जो हमारा प्रोडक्ट होता है विद द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स. अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स कंसिडर किए. 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 9, 5 into 5 is 25 एंड सो ऑन. तो ये सब क्या हो गए? 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन. ये सब हो गए हमारे स्क्वायर नंबर्स. अब हमने क्या किया है? इन स्क्वायर नंबर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है कि 1 डॉट देन 2 into 2 is 4 डॉट देन 9 डॉट्स एंड देन 16 डॉट्स. ये हमारा क्या हो गया? देयर इज सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ दी स्क्वायर नंबर्स कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 + 3. देन 1 + 3 + 5 is 9. फिर हमने 7 ऐड किया तो 16 हो गया, 9 ऐड किया तो 25 हो गया. अब इन सब को जब हमने देखा तो आपने ऑब्जर्व किया कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 से और हर नंबर में हम क्या कर रहे हैं? हर नंबर जो है एक सम है किसका? कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स का. सो आपको उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताना है कि 36 इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वन, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न कि नंबर पैटर्न जिनको हमें कॉम्पैक्ट ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. और जो पैटर्न हमारा फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर पैटर्न. अब जो ट्रायंगुलर नंबर्स है उनको हम जनरेट करते हैं पार्शियल सम ऑफ सीरीज की हेल्प से. अब वो सम सीरीज क्या है? T1 हमारा हो गया 1, T2 हो गया 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, T3 क्या हो गया? 1 + 2 + 3 6, T4 1 + 2 + 3 + 4. मतलब हम सारे नंबर्स का जो है वो सम कर रहे हैं. T5 हमारा हो गया 15 एंड सो ऑन. अब हमने इनको डॉट्स को जो है रिप्रेजेंट किया है. T1 हमारा 1 डॉट हो गया, T2 जो 3 डॉट से ट्रायंगल बना है, 6 डॉट से जो ट्रायंगल बना है, T5 15 डॉट से जो हमारा ट्रायंगल बना है. और उसको आप इनफाइनाइटली जो है सेम रूल से एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन आपको ये फिल करना है कि T6 जो है वो कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. और ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आपको वो बताना है. नाउ को ईजी कि जो फ्लोक ऑफ काइट्स जो हम दिखते हैं कि वो आसमान में उड़ते हैं, वो भी जो है हमेशा एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द सम मोर नंबर पैटर्न्स कि हमने जो है डिफरेंट टाइप के नंबर पैटर्न्स जो है वो देखे हैं जो डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स की मदद से हम इन्हें करते हैं. अब पॉसिबल है कि आप जो है कुछ नंबर पैटर्न्स जो है वो बना सकते हैं कुछ डिफरेंट जो है ऑपरेशंस लगा के. अब हमने कुछ नंबर पैटर्न्स देखे हैं और उनको हमने जो है एम्प्टी फील्ड्स में फिल करना है. नाउ 1 into 1 is 1, 11 into 11 is 1 2 1. अब हमने देखा इसमें कि जब हमने 4 11 को 4 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा ऐसा पैटर्न है. अब जब मैं 5 1s को मल्टीप्लाई करूँगी 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 तो आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड. तो मैम आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कि हमें एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें हमारा जो नंबर है वो प्रीसीडिंग वाला नंबर एक बढ़ रहा है. और ऐसे ही हमने जो है we can solve the remaining part, students. Now let's look at more examples. Example number 1 says that कि आपको क्या करना है? एक स्क्वायर नंबर्स जो है निकालने हैं 25 से 100 के बीच में. अब हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखा. अब हमें पता है 5 5 जो 25 होता है, 10 10 जो 100 होता है. दैट मीन्स इनके जो स्क्वायर नंबर होंगे वो इनके बीच में होंगे. अब इनके बीच में स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे? 6 7 8 9 के होंगे. तो हमने वो पैटर्न से निकाल लिए. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बोला गया है कि एक सीरीज़ है स्क्वायर नंबर्स की. आपको अगले 4 स्क्वायर नंबर्स जो है वो निकालने हैं. हमने देखा कि ये सीरीज़ किसकी है? 196 इज स्क्वायर ऑफ 14, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15 एंड 289 इज स्क्वायर ऑफ 17. तो इसका मतलब 18 19 20 21 के जो स्क्वायर्स हैं वो हमें आगे फाइंड आउट करने हैं.
इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोला गया है कि कुछ नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है ज्योमेट्रिकली यूजिंग डॉट्स एज अ स्क्वायर या फिर ट्रायंगल। तो 4, 6, 10, 36 जो ये हमारे क्या है नंबर्स है। गिवन नंबर हमारा क्या है 4 है, फिर उसके बाद हमारा एक स्क्वायर नंबर जो है वो इससे फॉर्म हुआ है, फिर उसके बाद 6 से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, फिर 10 से एक और ट्रायंगल हुआ है, फिर 36 से जो है एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल जो है दोनों हम जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको जो है इस नंबर पैटर्न को जो है फिल करना है। 60 हमें दिख रहा है ये क्या है 4 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर, देन 36, देन 49, 49 के बाद 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर, वेरी गुड 81। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन द सेकंड वन हमें बोला गया है कि कुछ नंबर्स हैं, आपको इससे क्या करना है बच्चों ट्रायंगुलर पैटर्न बनाना है। अब इससे क्या हो जाएगा 36 है, इसका मतलब आपका जो है कुछ 6 डॉट्स वाला ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वो ऐसे फॉलो होगा, ये आपको इसमें बनाना है। इन द नेक्स्ट वन आपको ये बताना है कि स्क्वायर नंबर निकालना है जो इससे जस्ट ग्रेटर हो और एक इससे जो जस्ट छोटे वाला हो। अब हमें पता है 289 किसका स्क्वायर है 17 का है, तो एक आप 18 का स्क्वायर निकाल लीजिए और एक आप 16 का जो है स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे 64 है, 64 में क्या हो जाएगा 64 का जस्ट वाला जस्ट अबव हो जाएगा हमारा 81 एंड जस्ट बिलो हमारा हो जाएगा 49। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वन। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 200। अभी हमें पता है सो एज वी नो दैट कि 1 और 200 के बीच में बच्चों में बताने, तो 1 क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर हो गया। अब 200 से कम वाला स्क्वायर कौन सा होता है हमारा 196, वो किसका होता है 14 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको 1 से लेके 13 तक के सब नंबर्स के स्क्वायर्स जो है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट आपको अगले 2 स्टेप्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट क्या है 3 × 3 9, सेकेंड 4 × 4 16। अब थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में मैम हम सम करेंगे 1 + 2 + 3 + so on up to 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तक होगा, और ये क्या हो जाएगा 5 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the geometric patterns. कि अब तक हमने पढ़ा कि पैटर्न्स जो था वो हमने नंबर्स में देखा था, लाइक लॉजिक के बेस पे, रीजनिंग के बेस पे, फैक्ट्स के बेस पे। अब हमारा टाइम है कि हम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को जो है वो पढ़ेंगे। नाउ इफ़ वी लर्न अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो है वो नजर आते हैं। लाइक द पैटर्न्स इन नेचर, नेचर में जो पैटर्न है वो बहुत विजिबल होते हैं, जो हम नेचुरल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। ये पैटर्न जो होते हैं ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और ये मैथमेटिकली मॉडल होते हैं। डिफरेंट पैटर्न इंक्लूड इसमें हमारे ट्रीज का जो पैटर्न हो सकता है, स्पाइरल्स, मिंडर्स, वेव्स, क्रैक्स, स्ट्राइप्स, सब के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद लिविंग थिंग्स जैसे कि फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, पीकॉक की टेल, इन सब में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होते हैं, कुछ एक ब्यूटी फॉर्म होती है, कुछ पैटर्न, कुछ कलर होता है जो आर्टिस्ट जो है वो स्ट्रगल करता है टू मैच विद दैम। तो ये हम क्या देखते हैं, ये हम नेचर पैटर्न जो है वो देखते हैं। अब मैन मेड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है बॉर्डर स्ट्रिप, एक होता है टाइलिंग। अब बॉर्डर स्ट्रिप में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फिगर या ऑब्जेक्ट जो है इफ दे आर रिपीटेड इन वन डायरेक्शन अलोंग वन लाइन देन दिस पैटर्न फॉर्म्ड इज कॉल्ड द बॉर्डर स्ट्रिप। कि जैसे हम बॉर्डर स्ट्रिप में देखते हैं कि कोई एक डिज़ाइन जो है बॉर्डर ऑफ साड़ीज़ पे, कारपेट पे या फिर किसी फोटो फ्रेम पे एक सिमिलर पैटर्न जो है वो फिक्स होता है, एक चलता आता है एक रो में, तो ये होता है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप। नेक्स्ट इज टाइलिंग। टाइलिंग में क्या होता है, जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स जो है उनको हम रिपीट करते हैं मोर देन वन डायरेक्शन, देन दिस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज टाइलिंग। अब जैसे टाइलिंग का जो पैटर्न है वो हमारा वॉल्स को या फिर सीलिंग्स को, फॉल सीलिंग्स, फ्लोर्स को, इन सब को यूज़ करने के लिए जो है हमारा टाइलिंग वाला मेथड यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर। ब्रेन ट्विस्टर में बोला गया है बच्चों कि आपको यू हैव टू कलर द स्केच। ये आपको जो एक ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न दिया गया है इसमें यू हैव टू कलर इट एंड फॉर्म अ ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको ड्रॉ करना है एक फिगर को कि कौन सी जो फिगर है आगे इसमें आ सकती है। सबसे पहले में क्या था कि 6 थी, ऊपर एक डॉट था, नेक्स्ट में 5 डॉट्स हुए नीचे में, ऊपर 2 डॉट्स आ गए। थर्ड में हमारे नेक्स्ट में 3 डॉट्स हैं और ऊपर हमारे कितने 3 हैं। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा मैम, इसमें हमारे जो ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसमें हमारे कितने डॉट्स आ जाएंगे, वेरी गुड 3 डॉट्स आ जाएंगे, और ऊपर वाले में कितने आ जाएंगे, ऊपर वाले में एक डॉट बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में हमारे 4 डॉट्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। हमें इसमें कलर करना है आपको। सिमिलरली बॉर्डर स्ट्रिप्स आपको जो है इसमें कलर करने, आप कोई भी कलर जो है कर सकते हैं और उससे आप एक ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न जो है वो आपको बॉर्डर स्ट्रिप जो है बनानी है। इन द नेक्स्ट वन आपको कलर करना है स्केच को और एक ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न जो है इसमें आपको ड्रॉ करना है। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू टिक द करेक्ट आंसर कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस पैटर्न में। हमें पता है 18
प्लस 4 22 हुआ, फिर प्लस 4 हमारा 26 हुआ, देन प्लस 4 30, देन प्लस 4 34 एंड 34 प्लस 4 इज very good students. D option is the correct answer. 34 plus 4 is 38. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the chapter based question. हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि आपको ये जो पैटर्न दिखाया जा रहा है इसके आपको कुछ रूल लिखना है कि आपने कैसे जो है इसमें जो है क्या टाइप ऑफ टर्न्स जो आपने लिए हैं. अब जैसे रूल है इसमें कि हर स्टेप में जो है फिगर में एक क्वार्टर टर्न जो है वो लिया है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है वो क्वार्टर टर्न लिया गया है. जो हमारा जो ये इसमें पैटर्न जो ये फॉलो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम कितना टर्न ले रहे हैं, हाफ टर्न क्वार्टर टर्न, वो आपको इसमें बताना है. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव इज टू मेक दैम एनेबल टू क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स आउट ऑफ सम बेसिक शेप. कि हम कुछ बेसिक शेप से जो हम डिफरेंट पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका इस लैब एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है. मटेरियल्स चाहिए हमें पेंसिल, रूलर, scale, chart paper, different colors के scissor, glue and so many more things that you can do to decorate your tiling pattern. Now the steps we have to follow is आपको basic shapes लेनी है और उनको different color charts पे जो है बनाना है, फिर उन shapes को cut करना है with the help of scissor. Then you have to divide yourself in a group of 6. 6 में group होने के बाद फिर आपको एक group को जो है वो बुलाया जाएगा and give them a glue stick और एक blank chart paper दिया जाएगा. फिर आपको उन shapes को एक ऐसे way में जो है paste करना है that they will create a beautiful pattern बच्चों. और आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है हर ग्रुप को. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to do this lab activity with your friends.